सैमसंग S24 यूजर रुको, अपडेट बटन दबाने से पहले एक बार जरूर सोचो, क्या इस अपडेट के साथ सैमसंग ने कुछ बड़ा गेम खेला है। तो नवंबर 2025 का अपडेट एक हफ्ते पहले ही आ गया था और इस अपडेट को मैंने काफी अच्छे तरीके से टेस्ट किया और जो कैमरा, बैटरी और परफॉर्मेंस में रिजल्ट मिला है ना, वो आपको भी हैरान कर सकता है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और हाँ, मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है तो हो सकता है इस वीडियो में आपको एनर्जी थोड़ी कम लगे। नवंबर अपडेट आने के बाद से मैंने कई जगहों पे पढ़ा कि लोग बोल रहे हैं कि ये अपडेट भी बोरिंग है, इसमें कुछ नहीं है, बस नाम का अपडेट दे दिया है। और वैसे भी सैमसंग चीज़ों में कुछ मेंशन तो करता है नहीं कि आप सबको पता लगे कि क्या अपडेट हो रहा है या फिर क्या इंप्रूवमेंट आ रहा है। खैर, मैंने एक हफ्ते में काफ़ी अच्छे से हर एक खुरा को निचोड़ लिया है। तो सबसे पहले ना मैं आपको परफॉर्मेंस दिखाता हूँ, यहाँ से आपको एक आइडिया लगेगा कि परफॉर्मेंस कितना इंप्रूव हुआ है या फिर डाउनग्रेड हुआ है। फाइनली Geekbench में अब वो स्कोर दिखने लगा है जो One UI 6.1 में दिखा करता था, मतलब कि सिंगल कोर स्कोर 2100 के ऊपर है एंड जो मल्टी कोर स्कोर है अभी ये 7000 के ऊपर जा चुका है। अब क्या था कि One UI 7 आने के बाद से अभी तक One UI 8 अक्टूबर अपडेट तक सिंगल कोर आपको 2000 के अराउंड आ रहा था एंड जो मल्टी कोर स्कोर है वो सिर्फ 6500 6400 के अराउंड आ रहा था। मतलब अभी एक मेजर इंप्रूवमेंट दिख रहा है। बेसिकली मेजर क्या, जो पहले परफॉर्मेंस दिया करता था Exynos 2400 अब वो दिखने लगा है। यही नहीं, इसके बाद आप सिर्फ भी थ्रॉटलिंग का स्कोर देखो, जो थ्रॉटल स्कोर है वो 71% है जो कि डिसेंट है, लेकिन जो मैक्स स्कोर है ये 4,11,000 निकला है एंड जो एवरेज स्कोर है ये 3,44,000 निकल के आया है। और शॉकिंगली पहले मैंने जितनी बार भी इस फोन को टेस्ट किया बेसिकली Exynos 2400 को, ये हमेशा 3.5 लाख से लेकर 3,70,000 3,72,000 के बीच में ही स्कोर करता था जो मैक्स स्कोर है। एंड जो इसका एवरेज स्कोर पहले रहता था वो 3,16,000 3,12,000 कभी कभी 3 लाख के अराउंड रहता था। CPU थ्रॉटलिंग खत्म होते ही मैंने इसमें अंतुतु बेंचमार्क को रन किया एंड आप स्कोर देख सकते हो 2 मिलियन प्लस स्कोर निकल के आया है। अगर मैं फोन को थोड़ा सा रेस्ट दिया होता तो ये इजीली 2.2 मिलियन स्कोर निकाल देता। इससे पहले भी इसने ये स्कोर निकाला हुआ है 2.2 मिलियन के अराउंड। एंड हाँ, ये अंतुतु का लेटेस्ट वर्जन है जिसमें ऑलमोस्ट सभी फ़ोन के स्कोर ज़्यादा ही निकल के आते हैं। पहले जो पुराने वर्जन थे उसमें ये 1.8 मिलियन के अराउंड रहता था। अंतुतु खत्म होने के बाद से ये फ़ोन का टेम्परेचर 40 डिग्री पे पहुंच गया था और मैं बिना रेस्ट दिए इसमें वाइल्ड लाइफ स्ट्रेस टेस्ट को रन किया 20 मिनट के लिए एंड इस टेस्ट के दौरान ये फ़ोन 45 डिग्री हीट पे पहुंच गया था। और जो इसका मैक्स स्कोर था बेसिकली बेस्ट लूप स्कोर था ये 14,000 के ऊपर था एंड जो इसका स्टेबिलिटी निकल के आया है ये है 65.5%। अगर मैं फ़ोन को रेस्ट देता, ठंडा रखता तो जो बेस्ट लूप स्कोर है ये बेसिकली आराम से 15-16 हज़ार के अराउंड निकल के आता है। एंड जो इसका स्टेबिलिटी है मैंने पहले भी किया हुआ था वो 70 से 72% निकला है। तो इस टाइम पे इतना हाई, मतलब इस पर इंटेंस प्रेशर डालने के बाद भी ये फ़ोन 45 डिग्री से ऊपर नहीं है, मतलब कि काफ़ी अच्छे से हैंडल कर रहा है अभी के टाइम पे ये हीट मैनेजमेंट ये अपडेट के बाद से। ये सारे टेस्ट में सैमसंग S24 प्लस मैक्सिमम 45 डिग्री ही हीट हुआ, जबकि रूम में सब फैन वगैरह ऑफ था। एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो जाता है कि परफॉर्मेंस में क्लियर इंप्रूवमेंट है। परफॉर्मेंस के बाद से अब आप बैटरी का भी हाल देख लो भाई। ये 2 स्क्रीनशॉट मैं आपको यहाँ शेयर कर रहा हूँ जो मैंने 2 दिन पहले ही लिए थे और इन 2 दिनों में मैं बिल्कुल नॉर्मल यूजर की तरह फ़ोन को यूज़ किया था, लाइक सोशल मीडिया, कॉलिंग, थोड़ा बहुत फोटोग्राफी। और ऐसे यूज़ केस में मुझे ये फ़ोन इजीली 8 से 9 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दिया। और अब ये 2 स्क्रीनशॉट देखिए आप, इन 2 दिनों में मैंने फ़ोन को बहुत हैवी यूज़ किया था, लाइक 4K वीडियो शूट मोर देन 1 आवर, एडिटिंग भी काफ़ी देर तक हुआ है कैपकट के थ्रू। और जो कैपकट यूज करते होंगे उन्हें पता होगा कैपकट क्या नमाकुल चीज़ है भाई, फ़ोन की ऐसी तैसी कर देता है। और ऐसे हेवी वर्क में भी ये फ़ोन मुझे इजीली 7 से 7.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम निकाल के दिया। One UI 8 आने के बाद से जो बैटरी बैकअप एकदम बेकार हो गया था वो अब पूरी तरीके से फिक्स हो गया है। अब ये मत बोलना भाई मेरा बैटरी बैकअप बेकार मिल रहा है, मैंने आपको विद प्रूफ दिखाया है भाई कि बैटरी बैकअप फिक्स हो चुका है। और सिर्फ परफॉर्मेंस और बैटरी में ही नहीं, कैमरा परफॉर्मेंस में भी इंप्रूवमेंट हुआ है। यहाँ 50 मेगापिक्सल के 2 शॉट्स है। One UI 8 आने के बाद से पहले कॉर्नर शार्पनेस ब्लरी आ रहा था बट अब ये फिक्स हो चुका है। मेन कैमरा में सैचुरेशन और कॉन्ट्रास्ट थोड़ा कम हुआ है जिसके वजह से फोटोज ज़्यादा नेचुरल आ रहा है और वाइट बैलेंस है ना वो अभी पहले के मुकाबले बेटर इंप्रूव हुआ है। बट सेल्फी में लाइट कंट्रोल अभी भी बेटर नहीं हुआ। सेल्फी का जो लाइट कंट्रोल और सैचुरेशन दोनों को फिक्स करने की जरूरत है। अब सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, क्योंकि One UI 7 आने के बाद से एनिमेशन में मेजर इंप्रूवमेंट हुआ था। पैरेलल एनिमेशन जैसी चीज़ें देखने को मिली थी, लेकिन इसके साथ साथ पूरे UI में लैग और जिटर देखने को मिल रहा था। डोंट गेट मी रॉन्ग, अभी भी देखने को मिल रहा है भाई, लेकिन पहले से कम देखने को मिल रहा है। खास करके अभी आपको नोटिफिकेशन पैनल में देखने को मिलता है। अगर आप पहली बार नोटिफिकेशन पैनल डाउन किए वहाँ दिखेगा, क्विक पैनल में अगर जाते हो वहाँ पे दिख जाता है, या फिर लैंडस्केप में अगर आप कुछ मिनिमाइज वगैरह कर रहे हो ना तो वहाँ पे तो भाई फ्रेम ही स्किप हो जाता है, बेसिकली एनिमेशन आता ही नहीं है। तो ये सारे ना छोटे छोटे बेसिकली जो माइक्रो एनिमेशन है ना वो फिक्स करने की जरूरत है। ये क्या होता है कि डेली एक्सपीरियंस जो है ना वो खराब करता है। वैसे One UI 8.5 में सैमसंग ये सारे माइक्रो एनिमेशन में स्टटर और लाइट जिटर है ना वो फिक्स कर रहा है,
क्योंकि कुछ लीक आया हुआ है, उस हिसाब से दिख रहा है कि सैमसंग अभी इन चीज़ों पर काम करना शुरू कर दिया है। तो होप One UI 8.5 आने के बाद से ये सारी चीज़ें फ़ोन में ना दिखे। सो मैं इस अपडेट को समअप करूँ एक जगह पे, तो परफॉर्मेंस, कैमरा एंड बैटरी लाइफ में तो इंप्रूवमेंट हुआ है एंड कोई मेजर बग भी नहीं दिखा है, लेकिन हाँ एनिमेशन में अभी भी लैग और जिटर दिख रहा है। तो क्या ये अपडेट आपको करना चाहिए? तो हाँ भाई, बिल्कुल करना चाहिए। तो बस भाई इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।